हेलो स्टूडेंट्स, एमटीपी दिसंबर 2024 लॉ के पेपर सी एंटर ऑब्वियसली केस सिनेरियो नंबर 2 ये है हमारा एलएलपी के ऊपर आया हुआ ये केस स्टडी है। सेक्शन 42 जो कि हम डील करते हैं पार्टनर का राइट, क्या वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है या नहीं। देखिए, तो ये एक DEF एलएलपी है और ये कंसल्टेंसी सर्विसेज में इन्वॉल्व है। 4 पार्टनर्स हैं, चारों ने इक्वली कैपिटल वगैरह कंट्रीब्यूट किया है, इक्वल प्रॉफिट शेयर रेशियो है और बिजनेस मस्त चल रहा है अंटिल ए पार्टनर इनकाउंटर्स, उसको कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती हैं पर्सनल बिजनेस के अंदर, इसलिए वो डिसाइड करता है मैं अपना हिस्सा पूरे का पूरा इंटायर लिखा है ट्रांसफर करना चाहता हूं, किसको, टू मिस्टर एक्स एन एक्सटर्नल इन्वेस्टर। तो सेक्शन 42 में हम यही पढ़ते हैं पार्टनर चाहे तो अपना सारा इंटरेस्ट होल या पार्ट ट्रांसफर कर सकता है। द डिसीजन ऑन द लीगल एज पर द एग्रीमेंट क्रिएट्स अ रिपल, मतलब गड़बड़ होगी पार्टनर्स के अंदर, यार ये तो ठीक नहीं है। हमने एक पैरा पढ़ा, उसके ऊपर प्रश्न देख लेना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कैन पार्टनर ए लीगली ट्रांसफर अपना जो शेयर है टू मिस्टर एक्स, यस वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा 42 सबसेक्शन 1 कहता है ट्रांसफर कर सकते हैं होली और इन पार्ट। तो यहां हमारे क्वेश्चन में था वो इंटायरली ट्रांसफर कर सकता है। बिल्कुल आप ट्रांसफर कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद जो भी आपका एलएलपी एग्रीमेंट है। बाकी अगर आप ऑप्शन देखते हैं नो 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 तो हो ही नहीं सकता। डी में लिखा यस, बट अगर एक्स पार्टनर हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो ट्रांसफरी है वो भी पार्टनर बने, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हम सेक्शन 42 में नहीं पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, कहता है आफ्टर द ट्रांसफर पार्टनर बी ने आर्ग्यू किया कि भैया अगर ऐसा होगा तो फिर तो एलएलपी का क्या हो जाना चाहिए, डिसोल्यूशन। इसी सेक्शन में हम पढ़ते हैं कि भैया डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप कुछ ऐसा जरूरी नहीं होता है, राइट। मिस्टर एक्स जो ट्रांसफरी है वो डिमांड कहता है कि अब क्योंकि मैंने हिस्सा ले लिया तो मेरे को मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन का राइट मिलना चाहिए, ऐसा भी नहीं है 42 में। पार्टनर सी कहता है कि भैया इससे तो डिसरप्शन हो जाएगा हमारा मैनेजमेंट के काम में, ये हो कि यार ये चीज तो ठीक नहीं है, आप रोक नहीं सकते। डी क्या कहता है, वो एक न्यूट्रल स्टांस लेता है, बट इतना जरूर कहता है कि इश्यू ऑफ वेदर एलएलपी एग्रीमेंट ये एड्रेस करता है इस इश्यू को, फ्यूचर में झगड़े ना हो, वो इतनी बात कर रहा है, लेकिन सीधी सीधी बात है आप उसे रोक नहीं सकते। तो कहता है सिचुएशन क्रिएट्स अ कॉम्प्लेक्स डायनेमिक इश्यू in the LLP raising concerns about the rights of the transferee और की बिजनेस ऑपरेशन में दिस एंड दैट, बस इतनी सी बात है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डज द ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स ए शेयर टू एक्स रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन। ऐसे ही सेट 42 का 2 यही कहता है ना, तो देखिए जो पार्टनर है उसका कोई डिसएसोसिएशन होगा एलएलपी से, ना ही डिसोल्यूशन या वाइंडिंग अप होती है, तो इसलिए हम कहेंगे डिसोल्यूशन होगा, नहीं होगा नो, बिकॉज द डज नॉट कंसिडर सच ट्रांसफर एज ग्राउंड फॉर डिसोल्यूशन। तो नो ऑप्शन बेटर है, यस हो नहीं सकती, इधर भी यस है, यहां नो लिखा अनलेस इट इज एक्सप्रेसली या एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द एलएलपी एग्रीमेंट, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इस पे, डज मिस्टर एक्स गेन एनी राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट और एक्सेस टू फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। देखिए यहां पे भी हमारा 42 का 3 आपको पता होना चाहिए कि जब आप इसका शेयर ले लेते हो कि जस्ट वो ट्रांसफर डज नॉट बाय इटसेल्फ, कि आपको राइट मिल जाएगा ट्रांसफरी को कि आप पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट में, या आपको एक्सेस होगा इंफॉर्मेशन का जो भी एलएलपी की ट्रांजैक्शंस हो रही है, सीधा सीधा आपको ऐसा कोई राइट नहीं मिलता। तो इसलिए आंसर रहेगा नो अनलेस एक्सप्रेसली अलाउड बाय द एलएलपी एग्रीमेंट, बेटर ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन आप सारी देखते हैं यस लिखी है, वो हो नहीं सकती। तो ये एमटीपी यहीं समाप्त होती है या केस स्टडी। थैंक यू।